बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है काशिफ़ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर काशिफ़ बिलाल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा खाने की कुछ ऐसी चीज़ों पे जो आर्टरीज़ को यानी दिल की नालियों को साफ़ करने में मदद करती हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे मसले की जिसमें खून की नालियों की इनसाइड लेयर जो अंदरूनी परत होती है ये डैमेज होने लगती है। इसे एंडोथेलियल लेयर कहते हैं और अगर इस लेयर में कोई डिसफंक्शन हो जाए तो ये इन्फ्लामेशन की वजह बनता है जिसकी वजह से खून की नालियां सख्त हो जाती हैं। आर्टरीज का अपना नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है। आर्टरीज का काम है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना, मगर जब ये अपना फंक्शन लूज कर देती हैं तो यहाँ कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है जो वक्त के साथ साथ वजह बन सकता है क्लॉट फॉर्मेशन की। इनिशियली ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, खून का बहाव मुतासर होता है और अगर ये लंबे अरसे तक चलता रहे तो ये वजह बन सकता है स्ट्रोक की या हार्ट अटैक की। आर्टरीज में क्या चल रहा है इसे देखने के लिए एक बेहतरीन टेस्ट मौजूद है जिसे कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन स्कोरिंग या स्कैन टेस्ट कहते हैं। अपने डॉक्टर के मशवरे से आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये आम दूसरे कोलेस्ट्रॉल टेस्ट से बेहतर है क्योंकि इसमें आर्टरीज में मौजूद कैल्शियम की अमाउंट को देखा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए जो कि ज़ीरो प्लाकिंग को जाहिर करती है, लेकिन ये 100, 200, 500, इवन कुछ लोगों में 1000 से भी ऊपर चली जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये वैल्यू बहुत हाई है तो जो बातें मैं अभी करने लगा हूँ इन पर ज़रूर अमल करें और फिर कुछ महीने बाद इसे दोबारा टेस्ट करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इस टेस्ट का नंबर नीचे आए। नंबर 1 पे अपनी इंसुलिन को नॉर्मल रखें। इंसुलिन हाई नहीं होनी चाहिए और ये आप कर सकते हैं अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम करने से। मैदा, पास्ता, पिज़्ज़ा, बाजार की तली हुई चीज़ें कम खाने से। आप यकीन करें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एक थेरेपी का काम करती है। इसे कीटो डाइट कहते हैं और हेल्दी कीटो डाइट इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ज़ीरो नहीं किया जाता। 30 ग्राम से लेके मैक्सिमम 50 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स आप पूरे दिन में खाते हैं। तो अपने खाने को आप लो कार्ब रखेंगे और आपने फास्टिंग करनी है। फास्टिंग आप किस तरह करेंगे? जब तक भूख न लगे तब तक खाना मत खाइए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इंसुलिन नीचे आती है और यह इंसुलिन ही है जो आर्टरीज में इन्फ्लामेशन की वजह बनती है। इन्फ्लामेशन की वजह से एक और चीज़ बनती है एजीज, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो आर्टरीज में मौजूद प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं। ये प्रोटीन्स अपनी साफ्ट खो देती हैं, अनयूजेबल हो जाती हैं। सेल्स भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी साफ्ट बदलने लगते हैं। जो नए सेल्स बनते हैं या सख्त होते हैं खून की नालियों को सख्त बना देते हैं। फिर इनमें से गुजरने वाला खून प्रेशर के साथ गुजरता है। इसकी मिसाल पानी के पाइप जैसी है कि अगर पानी का पाइप किसी वजह से सख्त हो जाए या इसका मुंह तंग हो जाए तो पानी प्रेशर के साथ इस पाइप में से गुजरता है। तो जब खून की नालियां सख्त हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर के साथ गुजरता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो नंबर 1 पे लो कार्ब डाइट और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे आप राइट अवे हैंडल कर सकते हैं और ही एक्शन ले सकते हैं और ज़रूर करें क्योंकि ऐसा न करने से बाकी जितने पॉइंट्स हैं वो फ़ायदेमंद नहीं होंगे। नंबर 2, आप अपने खाने में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिनमें विटामिन K2 पाया जाता है। इस लिस्ट में अंडे, बीफ लिवर, चिकन लिवर और दूसरे ऑर्गन मीट शामिल हैं और अंडे की जर्दी में K2 ज़्यादा होता है और स्लो कुक करें। जर्दी को ज़्यादा न पकाएं, कोशिश करें कि देसी अंडे लें। फिर इसके बाद मक्खन, देसी घी और ये भी आप घर में बनाएं तो बेहतर है। प्रोसेस्ड ना लें, बाजार से ना लें, गोश्त भी अच्छी क्वालिटी का लें। फिर होम मेड फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि दही और अचार, स्पेशली सिरके वाला अचार, इन्हें भी अपने खाने में शामिल करें क्योंकि फर्मेंटेड फूड्स आपके गट माइक्रोबायोम यानी फ्रेंडली बैक्टीरिया को बहुत पसंद हैं और बदले में ये विटामिन K2 बनाने में और इसकी एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। नंबर 3 पे है विटामिन ई कॉम्प्लेक्स और कोशिश करें जिस पे टोकोट्रेनियोज लिखा हो वो लें। विटामिन ई की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। ये टाइप रेगुलर विटामिन ई से 50 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से भी विटामिन ई ले सकते हैं। इसमें पालक, सरसों का साग, मूली के पत्ते, मेथी, शलजम वगैरह ये सब शामिल हैं। लेकिन टोकोट्रेनियोल्स मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये फाइब्रोसिस को रोकता है, स्कार टिश्यू डेवलपमेंट को मज़ीद ख़राब होने से रोकता है। नंबर 4 पे ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मिकदार अपने खाने में कम कर दें। इसमें बहुत से वेजिटेबल ऑयल्स या कुकिंग ऑयल्स आ जाते हैं। कार्न ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, बाजारी प्रोसेस्ड ऑयल को अपनी डाइट में लिमिट करते हैं और ये तब ही मुमकिन है जब आप अपना खाना खुद बनाएंगे। किसी चीज़ को कंट्रोल तब ही किया जा सकता है जब इसे मैयर किया जा सके। घर में आप नाप सकते हैं लेकिन बाजार में क्या चीज़ कितनी मिकदार में डाली गई है ये जानना मुश्किल होता है। ओमेगा 6 को आप ओमेगा 3 से रिप्लेस कर दें जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वॉलनट्स,
फ़िश ऑयल वगैरह। और जब गोश्त बनाएं तो इसे उसके अपने फैट में बनाएं। चिकन को स्किन के साथ पकाएं। देसी चिकन में ओमेगा 3 की मिकदार फार्मी चिकन की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। गोश्त की क्वालिटी बेहतर होती है। नंबर 5, खून की नालियों की स्टिफनेस यानी सख्ती की वजह से ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, तो आपको पोटाशियम अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। पोटाशियम इन आर्टरीज को सॉफ्ट करता है, मतलब नरम करता है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग सब्जियां बिल्कुल ही नहीं खाते, जिसकी वजह से बॉडी में पोटाशियम कम जाता है। इसमें जो बेहतरीन प्रैक्टिस है वो ये कि आपको एक बड़ा बाउल सलाद का रोज़ाना ज़रूर खाना चाहिए। और अगर टाइम कम है, डेली लाइफ में आप बिजी हैं, तो सब्जियों की स्मूथी बना के आप पी सकते हैं। अपनी पसंद की सब्जी लें, ग्राइंड करें और खाने के साथ एक एक सिप करके पी लें। इससे जो पोटाशियम बॉडी में जाएगा ये ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्पफुल साबित होगा। अब आखिरी पॉइंट है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, और इसे फूड से लेना बहुत ही मुश्किल है। इसे आप धूप में बैठ के या सप्लीमेंट से ले सकते हैं। जैसे ही आप विटामिन डी लेना शुरू करेंगे, आप खुद नोट करेंगे कि ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है पोटाशियम और विटामिन डी का, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक और बेहतरीन सुपर फूड है हाई ब्लड प्रेशर के लिए अनार। अनार को आप सलाद में डाल सकते हैं। पोमीग्रेनेट सप्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां अनार नहीं मिलता या ऑफ सीज़न है, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। तो ये है वो लिस्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।